तो डिसऑनर्ड हुआ है। और अच्छा, ओके, फाइन फाइन फाइन। बी वाला बी वाला जो है ना, a check of rupees 2,300 paid into bank was returned dishonored but no intimation was received from bank till January, ये पूछ रहे हैं आप। यस सर। अब क्या हुआ कि हमने एक 2,300 का चेक बैंक में डिपॉजिट किया। जब हमने डिपॉजिट किया हमने कैशबुक में बढ़ा दिया, लेकिन बैंक को पैसे ही नहीं मिले। तो जब बैंक को नहीं मिला तो बैंक ने तो नहीं बढ़ा रखा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमको मालूम ही नहीं पड़ा कब डिसऑनर होगी। ये टिल जनवरी नहीं होना चाहिए, फ्रॉम बैंक टिल फरवरी होना चाहिए, क्योंकि हम बीआरएस बना रहे हैं 31 जनवरी का। तो ये गलत है, यहाँ पे ये जनवरी नहीं होना चाहिए, मुझे फरवरी लिखना चाहिए। मतलब हमें जाके फरवरी में मालूम पड़ा, अगले महीने मालूम पड़ा। मतलब ये चेक जनवरी में जमा हुआ, हमने कैशबुक में जनवरी में बढ़ा दिया, बैंक ने जनवरी का बैलेंस में नहीं बढ़ाया। जब हमने 31 जनवरी को कंपेयर किया अपना कैशबुक का बैलेंस पासबुक से, तो दोनों में डिफरेंस आया। तो हमें मालूम जब पड़ा कि वो रिटर्न हो गया कब, फरवरी में, हमें जनवरी तक मालूम नहीं पड़ा। ये मतलब है। तो हम चाह रहे हैं पासबुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं। तो पासबुक के बैलेंस में हम क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? प्लस करेंगे। प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि कैशबुक में प्लस है, पासबुक में प्लस नहीं है, तो पासबुक में भी हमें इसको प्लस करना पड़ेगा। क्योंकि हमें पासबुक के बैलेंस में भी इसको प्लस करना पड़ेगा। इज दैट फाइन? यस सर। यस सर सर। और वो चेक ड्रॉन बट नॉट इनकेस्ड, वो 6th वाला। चेक ड्रॉन बट नॉट एनकैश माने चेक इशू किया हमने बट प्रेजेंट नहीं हुआ। एनकैश माने अभी तक उसको सर वही कैश में, लैंग्वेज नहीं समझ आ रही। हाँ, एनकैश का मतलब है अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ। चेक इशू कर दिया हमने, चेक ड्रॉ कर दिया, दे दिया, लेकिन चेक अभी तक बैंक में नहीं आया, अभी तक वो प्रेजेंट। ठीक है, okay, any other question from 25th sheet? Any other doubt? चलिए, एक नहीं पूछा था शीट नंबर 19, आई थिंक ग्रुप बी का है वो क्वेश्चन, शीट नंबर 19 मैं उसकी भी बात कर लेता हूँ। ये आ गया शीट नंबर 19 का, एक चैट में डाला है। 19 का 21 सर नहीं बना, ओके 22 डेप्रिसिएशन लगाया अपन ने, ओके। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 30,000 की मशीनरी, इस पर 10% का डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। तो जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो डेप्रिसिएशन की हमारी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन ऑफिस फर्नीचर। डेप्रिसिएशन खर्चा है, एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा। कितना? 10%। 10% ऑफ 30,000 इज 3,000। क्रेडिट किसको करेंगे? ऑफिस फर्नीचर को, दैट इज 3,000। ये हो, दिस इज व्हाट द एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन इज। फिर ऑफिस इक्विपमेंट है 10,000 का, इस पर डेप्रिसिएशन लगाना 10% से, तो एंट्री सर अब बन जाएगा। बन जाएगा ना? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। और बताइए, और क्या डाउट्स हैं किसी के? सर सेट नंबर 25 के 7th क्वेश्चन का एक है। जस्ट अ मिनट। sheet number 25 of 7. sheet number 25, हाँ ये शीट नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ 7th क्वेश्चन। बी वाला, बी के लास्ट में जो है ना वो बैंक डेन जनवरी।
सी में जो है चेक ऑफ ₹150 पेड ऑन, हमने 27 जनवरी को 150 का चेक किया, बैंक ने डिसऑनर कर दिया, लेकिन हमको कब मालूम पड़ा? जनवरी में मालूम पड़ा। तो इसका मतलब दिसंबर तक तो हमने अपना बैलेंस जो है वो ठीक नहीं किया था। सर बी उसी के ऊपर वाला चेक्स 750 के हमने 29 दिसंबर को डिपॉजिट किए, लेकिन वो बट हैड नॉट बीन, बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया उसको। एक चेक जो है 230 का, वो हमने 31 दिसंबर को किया था, बट वाज बैंक्ड ऑन, मतलब हमने कैशबुक में तो 230 31 दिसंबर को बढ़ा दिया, लेकिन वो बैंक को हम भेजना ही भूल गए और हमने बैंक में जमा ही उसको 2 जनवरी को किया। तो 31 दिसंबर को तो हमने कैशबुक में बढ़ा दिया था ना अपना, बैंक ने तो नहीं बढ़ा रखा था। तो हमारा ये कौन सा बैलेंस दिया है? कैशबुक का दे रखा है। तो हम इसके क्या करेंगे? कैशबुक के बैलेंस में 230 रुपीज ऐड कर देंगे, माइनस लेस करेंगे, क्योंकि हमने जब बैंक में जमा किया 31 दिसंबर को तो हमने कैशबुक में तो बढ़ा दिया है, लेकिन बैंक को तो हमने भेजना ही भूल गए। बैंक ऑन मतलब बैंक को भेजा ही नहीं, बैंक में जमा ही नहीं किया। बैंक में कब जमा किया? 2 जनवरी को। तो बैंक तो बढ़ाने का ही नहीं 2 जनवरी तक, तो बैंक ने तो बढ़ाया ही नहीं होगा 31 दिसंबर तक। तो कैशबुक में बढ़ा हुआ है, तो कैशबुक के अंदर हम इसको माइनस कर देंगे। इज दैट ओके? सर 8th क्वेश्चन का सी वाली एंट्री। बैंक वाज इंस्ट्रक्टेड, हमने बैंक को बोला आप 4500 का ड्राफ्ट बना दीजिए, और बैंक ने हमसे उस पे 80 रुपीज का कमीशन लिया। मैंने आपको बताया था ड्राफ्ट जब हम बनाते हैं तो बैंक हमसे कमीशन लेता है, तो 80 रुपीज का कमीशन हम कैशबुक में लिखना भूल गए। कैशबुक में कमीशन नहीं लिखा, ड्राफ्ट की एंट्री तो हो गई होगी। उन्होंने कहा हाउएवर नो एंट्री, कैशबुक में 80 रुपए जो कमीशन था वो हमने नहीं लिखा कैशबुक। तो सर ये इंस्ट्रक्टेड वाली एंट्री भी होगी क्या? क्योंकि इसमें तो सिर्फ नहीं, इंस्ट्रक्ट वो किया इंस्ट्रक्टेड ना। मैंने उन्होंने बताया है कि हमने बोला था और बनवाया। वो चेक वेक तो बन गया होगा, ड्राफ्ट बन गया होगा, 45 की एंट्री हो गई होगी, 4500 की, सिर्फ 80 रुपीज की एंट्री नहीं हुई कैशबुक। यस सर। और सर कोई चेक डिपॉजिट किया, उसकी एडवाइस रिसीव्ड हो गई हमें, मतलब तो उसकी एंट्री एडवाइस होगी? माने इन्फॉर्मेशन, बैंक से जो इन्फॉर्मेशन मिली। हाँ, एडवाइस चेक डिपॉजिट की नहीं होती है, चेक डिसऑनर की एडवाइस होती है। मतलब हमने तो चेक डिपॉजिट किया, वो तो हमें मालूम है डिपॉजिट किया, लेकिन बैंक डिसऑनर हो गया, वो बैंक हमें इन्फॉर्म करेगा कि भाई आपका चेक डिसऑनर हो गया। बैंक हमसे कोई चार्जेस लेगा तो बैंक हमें एडवाइस भेजेगा, इंफॉर्मेशन भेजेगा। बैंक हमसे कुछ दूसरे खर्चे लेगा तो हमें बताएगा। तो बाकी चीजों का तो हमें मालूम है कि हमने जमा किया, हमने इशू किया। तो इशू का और डिपॉजिट की हमें कोई बैंक इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए भी नहीं, हमें मालूम है। लेकिन डिसऑनर की हमें मालूम होना चाहिए, बैंक के चार्जेस का हमें मालूम होना चाहिए, ये मतलब। यस सर। एनी अदर क्वेरी और कुछ? सर क्वेश्चन 7 में आपने जो 230 का है उसे माइनस करेंगे, मगर आपने जो सीट भेजी थी उसमें आपने प्लस किया है। ये 230 रुपीज? हाँ सर। नहीं, माइनस ही हो गए। सॉल्यूशन में मैंने प्लस सर। किया, मैं देख ये माइनस ही सर। होगा। इसका माइनस ही होगा। ये प्लस तो नहीं हो सकता, माइनस होगा। मैंने अगर किया तो गलत किया होगा। मैं देखता हूँ इसको बंद करके फिर। सर ये जो बैंक ड्राफ्ट का कमीशन बैंक हमसे लेती है, तो सर ये किसके बेसिस पे लेती है? मतलब अमाउंट के कि उसके खर्चे के? अमाउंट होता है। मतलब हम जितने ज्यादा का अमाउंट का ड्राफ्ट बनवाएंगे उतना ज्यादा कमीशन लेगी? यस, या फिर अमाउंट के हिसाब से रहता है। 10,000 तक का इतना, 10,000 तक का इतना, 50,000 तक का इतना, ऐसा। वो अमाउंट के बेसिस पे बैंक हमसे कमीशन देती है। एक रेंज भी होती होगी कि नहीं, एक रेंज नहीं, उसमें ऐसा रहता है, मिनिमम होता है कि मिनिमम चेक मुझे देखना पड़ेगा अभी क्या लेटेस्ट चल रहा है, क्योंकि ड्राफ्ट का मुझे काम पड़ता नहीं बनवाने का। तो पहले तो ये था कि जहां तक मुझे याद आ रहा है कि शायद ऐसा था कि आप जैसे कुछ बच्चे जो कॉलेज के एडमिशन वगैरह के लिए ड्राफ्ट बनवाते हैं, वो सब करते हैं, तो उसमें एक रेंज होती है कि आपका मिनिमम होता है कि मिनिमम आपको ये लगेगा कि ऐसा होता है कि
मिनिमम रहता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है 25-30 रुपए कुछ मिनिमम था। अब बहुत टाइम से नहीं बनवाया मैंने। क्या आप अगर 1000 तक का बनवाते हैं, 2000 तक का बनवाते हैं तो मिनिमम इतना लगेगा, कोई भी हो। आप 10 रुपए का भी ड्राफ्ट बनवाएंगे तो भी 25 रुपए लगेगा, है ना। अभी अखबार में कई बार आता है कि गवर्नमेंट की ने किसी को चेक भेजा, है ना, तो गुस्से में लोग जो है, अभी किसी ने भेजा था लीडर ने कि 2.5 रुपए का ड्राफ्ट भेजा उन्होंने, किसको, एक मिनिस्टर को। अब 2.5 रुपए का ड्राफ्ट भेजने में किसी बात का प्रोटेस्ट करा था, विरोध करा था, तो 2.5 रुपए का ड्राफ्ट बनाने में 25 रुपए उसको कमीशन लगी गया होगा, ठीक है। तो वो पता चला कि 25-30 रुपए कमीशन देके उसने उसका विरोध ऑब्जेक्शन लेना था। हाँ, ऐसे ही कुछ था कि एक राघव चड्डा करके हैं आदमी, उनको तनख्वाह की गवर्नमेंट ने 1 रुपए की दी थी, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन में 1 रुपए का वापस ड्राफ्ट भेजा, उसमें 25-30 रुपए का कमीशन लगाया होगा। तो ऐसा होता है, लोग करते हैं। तो मिनिमम होता है कि आपको इतना रुपया तो कमीशन लगेगा ही लगेगा, 1000-2000 तक का होता है। उसके ऊपर ये रहता है कि पर हर 1000 रुपए, उसके ऊपर जितना भी होगा 1000 तक 2.5 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। मान लीजिए, आपने, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए 5000 तक गवर्नमेंट कह रही है कि आपका 25 रुपए कमीशन, बैंक कह रही है, तो 25 रुपए तो कमीशन हो गया। मान लीजिए आपने 6000 का डाल दिया तो 25 रुपए तो वो हो गया। 2500 पर आपने 1000 और लिया है तो 2.5 रुपए उसका, तो 27.5 रुपए कमीशन हो गया। आपने 7000 का बनाया तो 25 रुपए 5000 तक, उसके ऊपर 2000 रुपए आपने बनाया तो उसका 5 रुपए वो लग जाएंगे। आपने 7500 का बनवाया तो उसके अंदर 3000 तक का एक्स्ट्रा का कमीशन लगेगा आपको। तो ऐसा होता है कि हर 1000 के ऊपर कमीशन है, ऐसा कुछ स्लैब्स रहते हैं उसके। मिनिमम इतना है, इतने रुपए तक, उसके ऊपर जितना भी आप ड्राफ्ट बनवाओगे उस पर 1000 रुपए पे हर 1000 के हिसाब से जुड़ते जाएगा आपके 2.5। सर लोग चेक का यूज करना ज्यादा वो करते हैं बैंक ड्राफ्ट के। भाई, अब जिनको ड्राफ्ट चाहिए, जो चेक ले नहीं रहा तो क्या करोगे आप, वो कह रहा है मुझे तो ड्राफ्ट ही देना पड़ेगा आपको। आप किसी कॉलेज वॉलेज के फॉर्म भरेंगे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म भरेंगे, वो आपसे ड्राफ्ट मांगेंगे, वो आपसे ड्राफ्ट ही मांगेंगे। वो आपसे कहेंगे ड्राफ्ट दीजिए, ड्राफ्ट में पीछे अपना नाम लिखिए, अपना रोल नंबर लिखिए, जो कुछ है वो आप फॉर्म में लगाइए, फिर हमें दीजिए। वो ऑनलाइन भी नहीं पसंद, कुछ लोग ऑनलाइन भी पसंद, ऑनलाइन भी वो चालान मांगते हैं, उनको कहते हैं हमको ढूंढने में दिक्कत आती है ऑनलाइन में बहुत सारा। तो अलग अलग होता है, कुछ लोग ऑनलाइन ले भी लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी लेते हैं, कुछ लोग ड्राफ्ट मांगते हैं। तो वो चेक तो नहीं लेते हैं वो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और सर अगर चेक बाउंस हो गया फिर तो हो गया। हाँ, उनका मेहनत बहुत बढ़ जाएगी, उनका देखना पड़ेगा किसका है क्या है, उसको इन्फॉर्म करो, ये सब चीजें रहती है, ये सब चीजें रहती है उसके साथ। तो ये इसके अंदर मैंने अभी देख रहा था, जो तुमने गलती बताई थी वो है, इसमें मिस्टेक है, मेरी लैंग्वेज गलत है। इसके अंदर देखो, ये लैंग्वेज, एक सेकेंड मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। यहाँ लैंग्वेज, एक चेक 230 का कैशबुक में एंटर हो गया, लेकिन हमने 2 जनवरी को बैंक किया, इसका मैंने स्टेटमेंट ही गलत लिखा है। यहाँ लिखा है कि चेक बैंक तो कर दिया लेकिन कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो मैंने उल्टा ही लिख दिया इसको, स्टेटमेंट ही गलत है। मैंने लिख दिया कि चेक जमा कर दिया लेकिन कैशबुक में नहीं लिखा, तो क्वेश्चन में कुछ और लैंग्वेज है और उसकी जस्ट उल्टी लैंग्वेज लिख दी मैंने बीआरएस, इसलिए उसको प्लस में लिखने में आ गया, वो माइनस में होना चाहिए, वो माइनस में। ठीक है, तो अभी खत्म करके आज आपके पास कल तक का टाइम है, ट्राई टू फिनिश ऑल। और जिन बच्चों का बीआरएस की 25th शीट हो जाए, मैं उनको 1 या 2 दिन का काम और एक्स्ट्रा अभी नहीं दूंगा होमवर्क, तब तक आपके पास जो दूसरी बुक्स है, जो भी आप बुक यूज कर रहे हो, उस बुक से आप बीआरएस के सारे क्वेश्चन, थ्योरी वेरी जो कुछ भी आप पढ़ के अपना खत्म कर लीजिए। आपके पास 2 टाइम है अपनी स्टडी करने के लिए, मैं आपको अलग से कुछ होमवर्क नहीं दूंगा 2 दिन का। आपके पास वेडनेसडे से नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाँ सर, बुक्स से क्वेश्चन तो मिल जाएंगे सर, लेकिन उसके यहाँ का जो स्ट्रक्चर है ना क्वेश्चन बनाने का सर, वो थोड़ा मतलब अलग है। इसमें पहले ऐड करते हैं फिर लिस्ट करते हैं सर, समझ में नहीं आता अच्छे से। अरे प्रेजेंटेशन का अंतर है ना। अब मैं अभी यहाँ पे टी शर्ट पहने बैठा हूँ, है ना, मैं कुर्ता पैजामा पहन के आऊँ तो पहचाने से मना कर देगा क्या मेरे को कि आप कौन, ये कोई नया टीचर आ गया पढ़ाने के लिए हमको, ऐसा होता है क्या? अरे वो तो आपने को समझना पड़ेगा, अलग अलग बुक से भी आना चाहिए अपने को, कि आप फिर उसको सोचो उसको कि इन्होंने जो लिखा है, ये जो चीज मैं ऐसे लिखता हूँ, इन्होंने जो लिखा है इन्होंने क्या सोच के लिखा है, ऐसा अपना वो डेवलप करो। ऐसा नहीं है, वो इतनी जल्दी कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। अगर हो रहा है तो इसका मतलब अभी हमें वो टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आप उसको देख के समझने की कोशिश कीजिए कि इन्होंने जो बनाया है
वो क्या सोच के बनाया, इन्होंने इसको क्यों लिखा है इसको प्लस, वो हम जो प्लस करते हैं वो भी प्लस करेंगे, हम माइनस करते हैं वो भी माइनस, लेकिन उसको लिखने का तरीके में फर्क है। वो एक कॉलम में लिख रहे हैं या एक साथ प्लस लिख रहे हैं एक साथ माइनस लिख रहे हैं, हम प्लस माइनस बना रहे हैं वो माइनस, मतलब प्रेजेंटेशन का फर्क है, बाकी और कोई फर्क नहीं। तो प्रेजेंटेशन का फर्क तो अपने को समझ में आना चाहिए, वो तो आपको पढ़ के समझना है, वो इतनी अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप करनी है। ऐसा थोड़ी कि हम जिंदगी भर एक ही किताब से पढ़ेंगे, आप बाद में कोई दूसरी किताब उठाओगे या कोई कभी कोई दूसरा टीचर पढ़ाएगा तो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। अगर हमें कोई चीज आती है तो अच्छे से आती है, कोई भी पढ़ा दे हम समझ जाएंगे कैसा, हम कोई भी बुक उठा लेंगे तो हम हर बुक का मेथड समझ जाएंगे, क्योंकि बेसिक चीज वही है, डेबिट क्रेडिट वही है, प्लस माइनस वही, उसमें कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर कोई एक एंट्री में कोई एक उसको डेबिट कर रहा है तो कोई दूसरी किताब या दूसरा टीचर उसको क्रेडिट करेगा, क्रेडिट नहीं करेगा, वो डेबिट ही करेगा, लेकिन वो रीजन अलग अलग दे सकता है। कोई कह सकता है इसलिए डेबिट होगा, कोई कहता नहीं इसलिए डेबिट होगा, दोनों ही डेबिट करेंगे, तो दोनों का रीजन अलग अलग हो सकता है। दोनों ही बुक्स में बीआरएस में दोनों ही जगह प्लस ही होगा, दोनों ही जगह माइनस होगा, लेकिन उसको लिखने के तरीके में फर्क हो सकता है। तो ये तो चीजें समझ में आनी चाहिए, ये आना चाहिए। कैश बुक सर, उसमें ऐसा होता है कि कैश बुक का बैलेंस में अगर जो डेबिट शेष है और उसमें जो एंट्रियां प्लस में होती हैं वही क्रेडिट शेष में माइनस में होती है। इसका दो तरीका है बनाने का, इसको कैश बुक को अपना बनाने का दो तरीका है बीआरएस को। ओवरड्राफ्ट के केस के अंदर एक तरीका यह है कि अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है और हमने डेबिट बैलेंस लेकर कैश बुक बीआरएस बनाया है और एक कुछ को प्लस किया कुछ को माइनस किया, जब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट बैलेंस को आप माइनस में अगर लिख देते हैं माइनस के कॉलम, तो प्लस वाला प्लस ही रहेगा, प्लस माइनस वाला प्लस माइनस। एक तरीका ये भी ओवरड्राफ्ट में, एक तरीका ये भी चलता है कि बाकी चीजें सेम है, बैलेंस माइनस में लिख देंगे वैसे स्टार्टिंग करना, बस बाकी सब सेम। जो डेबिट में प्लस में लिखा गया क्रेडिट में भी प्लस में लिखा गया, लेकिन बस बैलेंस को क्रेडिट माइनस में लिख देते हो। एक दूसरा तरीका यह है कि अगर आप ओवरड्राफ्ट बैलेंस को प्लस मानते हो तो ओवरड्राफ्ट के हिसाब से सोचने में वो सारी गलती उल्टी हो जाए, ऐसा। तो ये तरीके अलग अलग लिखने के, अलग अलग तरीके, ठीक है। तो दिस इज देयर, कल की क्लास है रहेगी हमारी, मैंने बाकी लोगों के डाउट्स वगैरह सॉल्व करेंगे, और कुछ और चीज होगी तो मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। एंड अदरवाइज मैं नया टॉपिक अभी जो एक ग्रुप है उसका स्टार्ट 1-2 दिन बाद करूंगा, तब तक मैं आपको टाइम दे रहा हूँ अपनी बाकी चीजों को कवर करने का। और जो बाकी ब्री ग्रुप वाले बच्चे हैं वो अपना होमवर्क फटाफट खत्म करके शीट्स भेजें, थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं तो कुछ बच्चे वो जल्दी कर लें। और सर नया टॉपिक क्या होगा? ग्रुप बी में नया टॉपिक हमारा होगा सब्सिडरी बुक्स। मैं एक शीट भेजो आपको जिसमें लेजर जनरल और ट्रायल बेस बनाना है, जनरल लेजर ट्रायल बेस बनाना, उसके बाद बीआरएस रहेगा। सर शीट नंबर 19 सर भेज देना सर। ठीक है, मैसेज डाल देना बेटा, मैं भूल जाऊँ तो मैसेज। सर ठीक है, एनीथिंग एल्स, और किसी को कुछ पूछना है? सर ग्रुप ए वालों का नया टॉपिक क्या रहेगा? ग्रुप ए वालों का नया टॉपिक हम देखते हैं, मैं सोचता हूँ डेप्रिसिएशन लेता हूँ या बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेता हूँ, देख मैं सोचना पड़ेगा। सर आज इन्वेस्टमेंट का भी आपने कुछ बोला था ना? मैं वो आपको भेज दूंगा लिंक, आप उसके हिसाब से डिपॉजिट ट्रांसफर कर सकते हैं। और जो भी एक तरीका अपना है, फोन पे चूज करें, गूगल पे चूज करें या नेट बैंकिंग चूज करें, तो आप वही फॉलो कीजिएगा। बस मैं आपको 2-3 मेथड डाल दूंगा, आपको जैसा कन्वीनियंट हो वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। और अटेंडेंस बची हुई है, अटेंडेंस किसी की नहीं लगाई भाई मैंने अभी, वो एक ने मैसेज डाला अटेंडेंस लगा दीजिए। ओके, आरजू हनवत प्रेजेंट है? नेक्स्ट इज आशीष मकवाने, अभिषेक नारगोल, यस सर,
बहुत दिनों बाद आया अभिषेक। हाँ? आकांक्षा पवार, आकांक्षा दुबे, आकाश पांडे, यस सर। अमन लखावत, प्रेजेंट सर। अंकिता पांडे, यस सर। देन अंशुल राठौर, प्रेजेंट सर। अर्पिता हिरवार, आर्यन जैन, Yes, sir. अश्वनी दुबे, आयुष पटेल, आयुषी दुबे, प्रेजेंट सर। बालाश्री, प्रेजेंट सर। भरत, भावना मीना, प्रेजेंट सर। चेतन कुशवाहा, यस सर। देवेंद्र सिंह यादव, प्रेजेंट सर। धर्मा बंजारा, घनश्याम पटेल, हेमलता दजाटव, प्रेजेंट सर। हीराम, प्रेजेंट सर। जितेंद्र पटेल, जितेंद्र सिंह यादव, कमल सिंह यादव, प्रेजेंट सर। कपिल विश्वकर्मा, then you have खुशी कुशवाहा, प्रेजेंट सर। कीर्ति, प्रेजेंट सर। दीप रावत, मनीषा कुर्मी, मनीषा नंदेदा, मेघा गुप्ता, प्रेजेंट सर। नंदिनी माने, मेघा गुप्ता प्रेजेंट है ना, नंदिनी माने, नीरज गुर्जर, पुष्पल पारते, राजीव खान, राजेश गमन, रोहित दुबे, प्रेजेंट सर। सलोनी चौहान, समारिश मंडल, संस्कृति शर्मा, शीतल कुशवाहा, शिवम Yes, दुबे, शीतल कुशवाहा, शिवम दुबे, शिवम पाटीदार, श्रीहरि कुर्मी, स्मिता नापित, प्रेजेंट। विवेक मिश्रा, यशवर्धन शर्मा, प्रेजेंट सर। योगेश वगाले। प्रेजेंट सर। ओके, एनीबॉडी? घनश्याम पटेल। प्रेजेंट सर। अच्छा, यशवर्धन शर्मा एंड घनश्याम पटेल। यशवर्धन शर्मा को लग गया, घनश्याम पटेल, Sir, Jitendra Yadav, sir. Present, sir. जितेंद्र यादव। और कोई छूट गया है? चलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय सर। गुड बाय एंड थैंक यू सर। वेलकम। Thank you, sir. सेम टू यू, सेम टू सेम टू। सर हाँ जी, पशुओं का बीमा भी होता है क्या? किसका? पशुओं का। हाँ, होता होगा, बिल्कुल। पशु पशु ऐसी कोई भी चीज जिसकी बाजार में वैल्यू है और जिसकी हानि से आपको आर्थिक हानि होती है, भावनात्मक हानि नहीं, आर्थिक हानि होती है, उन सब का इंश्योरेंस कराया जा सकता है, जिसकी वजह से आपको आर्थिक हानि होती है। और पशु से तो आर्थिक हानि होती है, पशु बहुत महंगे आते हैं और पशुओं से आप कमाते हैं, तो पशु की अगर मृत्यु होती है, कुछ होता है, बीमारी होती है तो उससे आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है, इसलिए पशु का बीमा रहेगा, बिल्कुल हो सकता है। अभी हमने कुछ समय पहले, मैं एक बार वर्कशॉप अभी बात कर रहा था, कुछ 3-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, मैं कुछ टीचर से मिला जिनको गले की प्रॉब्लम हो गई थी पढ़ाते पढ़ाते,